$10 बिलियन की लागत से बने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब है खतरे में, क्योंकि JWST पर हो रही है माइक्रो मेटेरोइड्स की बौछार। 12 जुलाई को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी पहली कलर्ड इमेज को नासा के पास भेजने वाला था, लेकिन इसी के बीच JWST के साथ कुछ ऐसा हो गया कि नासा के वैज्ञानिकों के पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। और जमीन खिसके क्यों नहीं, क्योंकि इतना महंगा मिशन और सेकंडों में खेल खत्म। अगर हम $10 बिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 7 खरब 78 अरब 14 करोड़ 45 लाख 80 हजार 500 रुपए होते हैं, जो कि कोई मामूली रकम नहीं है। 25 दिसंबर 2021 को JWST को लॉन्च किया गया था। JWST का प्राइमरी काम था कि वो हमें इस ब्रह्मांड को सही से समझा सके और बिग बैंग जैसी घटनाओं को हम अच्छी तरीके से समझ सकें, और सबसे पहली गैलेक्सी कौन सी थी और सबसे पहला तारा हम ढूंढ सकें, और ये ब्रह्मांड इतना अजीब बिहेव क्यों करता है, ये सब हम जान सकें JWST की मदद से। JWST सालों की मेहनत का फल है, लेकिन ये फल अब खतरे में है, क्योंकि JWST के लॉन्च होने के बाद नासा के एक इंटरव्यू में बताया गया था कि JWST की माइक्रोमेटेरोइड से भिड़त होती रहती है। लेकिन अब नासा के ब्लॉग पोस्ट में हम स्पेस लवर को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि एक बार और JWST की भिड़त हो चुकी है माइक्रोमेटेरोइड से, जो कि 5वीं बार है, लेकिन अब तक की सबसे खतरनाक घटना है। माइक्रोमेटेरोइड्स स्पेस में उड़ रहे मलबा होता है, जिनका साइज कम या बड़ा हो सकता है, लेकिन जो माइक्रोमेटेरोइड्स JWST से टकराए हैं उनका साइज लगभग 1 mm का, जिसके कारण JWST में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। JWST के C3 सेगमेंट को इस मेटेरोइड से थोड़ा नुकसान हुआ है, जिससे JWST से मिलने वाली डाटा की क्वालिटी डिग्रेड होनी संभव है। माइक्रोमेटेरोइड्स का साइज तो बहुत कम होता है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, जिस कारण इनको ट्रैक करना और नष्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो साइड में आपको इमेज दिख रही है, ये वो ISS से माइक्रोमेटेरोइड्स के टकराने से बने होल की है। अब ऐसा नहीं है कि नासा के वैज्ञानिकों को इसके बारे में नहीं पता था कि इस तरीके की समस्या JWST के साथ स्पेस में आने वाली है, इसीलिए नासा के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने धरती पर ही JWST के साथ स्पेस में होने वाली घटनाओं से बचने के लिए परीक्षण और एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन हमारा स्पेस इतना ज्यादा वियर्ड है कि हमें कभी तो लगता है कि हम स्पेस को भली भांति समझ चुके हैं, और 1 सेकंड के बाद ही हमारा स्पेस इतना वियर्ड व्यवहार करने लगता है जिसे समझना मुश्किल हो जाता है। इस माइक्रोमेटेरोइड से JWST को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ इस टेलीस्कोप मिशन की लाइफ लगभग 20 साल निर्धारित की गई है, लगता नहीं है कि अगर ऐसे ही माइक्रोमेटेरोइड्स JWST से टकराते गए तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा JWST स्पेस के काले अंधेरे में कहीं खो जाएगा, और जहां से वह हमें ना कोई सिग्नल भेजेगा और ना ही कोई डाटा। वैसे तो JWST को 18 गोल्ड प्लेटेड हेक्सागोनल सेगमेंट में बनाया गया है, जो कि गोल्ड मिरर हैं, जिसमें से C3 सेगमेंट अब बहुत बुरी हालात में है। अगर इस JWST को 12 सेगमेंट में ना करके एक ही गोल्ड मिरर में बनाया गया होता तो हमारा JWST स्पेस में सिर्फ एक गोल्ड का टुकड़ा बनकर ही रह गया होता, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। लेकिन JWST के सेगमेंट में होने के कारण ये आज भी बिल्कुल सही कंडीशन में है और सही से अपना काम कर रहा है। 12 जुलाई को JWST नासा को अपनी पहली कलर्ड इमेज भेजने वाला था। इससे पहले भी JWST ने काफी सारी इमेज क्लिक्स की हैं, लेकिन वह सभी इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में थी। बट JWST अब इन इमेजेस को कब भेजेगा ये कहना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट भी अभी नासा द्वारा नहीं की गई है। इस टाइम नासा के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स JWST की सही से जांच कर रहे हैं। नासा के इंजीनियर्स ने JWST के दर्पण को दोबारा से समायोजन करना शुरू कर दिया है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार JWST को ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए इसके थ्रस्टर को कुछ सेकंडों के लिए ऑन करेंगे, यानी वैज्ञानिक JWST को हर 21 दिन में इसको ऑन करेंगे, और इससे इतनी एनर्जी खत्म होगी कि ये JWST 10 सालों तक ऐसे ही काम करता रहेगा, जो कि JWST के लाइफ टाइम के 10 साल से कम होगा। देखा जाए तो JWST का सफर अभी शुरू हुआ है, और शुरू में ही इसको इतनी दिक्कत झेलनी पड़नी है। अभी तो JWST को इस पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि नासा ने JWST को इसीलिए बनाया है ताकि हम अपने सोलर सिस्टम, अदर गैलेक्सीज, स्टार, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल, एलियंस आदि को देख सकें और समझ सकें। अभी तो ट्रेलर है, JWST का सामना अभी बड़े ही खतरनाक एनवायरनमेंट से होने वाला है। डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज, चार्ज पार्टिकल्स जो कि हमारे सन से निकलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रे और हाई वेलोसिटी माइक्रोमेटेरोइड, सब के सब
JWST के लिए बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं। आप ऐसे मान सकते हो कि JWST के चारों ओर खतरा ही खतरा मौजूद है। इसीलिए JWST को नासा ने परफॉर्मेंस मार्जिन के साथ बनाया है। परफॉर्मेंस मार्जिन को इस तरह से समझ सकते हैं कि आइडियल और प्रैक्टिकल सिचुएशन को मद्देनजर रखना। जैसे आपकी रनिंग स्पीड अगर 200 मीटर पर मिनट है, लेकिन वहीं अगर आपके पीछे 2-3 डॉग यानी कुत्ते पड़ जाएं, तो आपकी स्पीड 400 या 600 मीटर पर मिनट हो सकती है। ये सिर्फ मजाक था, शायद आपको समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि JWST 80% एक्यूरेसी के साथ काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन JWST पहले से 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। अगर प्रैक्टिकल वे में JWST की एक्यूरेसी कम भी होती है, तब भी मिशन कंप्लीट होते होते JWST 80% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। नासा टीम की हाल में आई एक और न्यूज में बताया गया कि JWST का ऑप्टिकल अभी भी इतना क्लियर है कि वो मिशन की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। नासा भी इस घटना से सतर्क हो गया है और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उसने अलग से ही एक टीम का गठन किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इसीलिए नासा ने JWST के ऑर्बिट को प्रोटेक्टिव करने की भी योजना बनाई है, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता है कि ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से जिन्हें होने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उन घटनाओं के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। वैसे तो JWST को इस समय माइक्रोमेटेरोइड से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है न्यूज के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है JWST हमें 12 जुलाई को इमेज भेज दे, जो कि बेहद ही कमाल होगा हम स्पेस लवर के लिए। तो अगर JWST से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कराएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।